अब यहां पर बार बार क्या हो रहा है, एक नाम आ रहा है चार्ज। ये चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज है क्या? तो चार्ज जो है ना, चार्ज किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की हमारी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, चार्ज कहा जाता है। मतलब चार्ज वो है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। या हम दूसरी बात में बोले, दूसरे शब्दों में बोले कि अगर मान लो कि चार्ज क्या है, रुका हुआ है, चार्ज क्या है, रेस्ट में है। तो अगर चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड आ जाता है, और वो फील्ड होता है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज क्या करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। लेकिन ये कब है, जब v क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर मान लो चार्ज चल भी रहा है, फिर थोड़ा धीरे हो गया, फिर तेज चल गया, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज है। क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज है। मतलब a जीरो नहीं है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो भी प्रोड्यूस होगी। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगे। तो आप यहां पे देख रहे हो, हुआ क्या, हुआ ये कि चार्ज की वजह से तीन टाइप के फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब चार्ज रुका हुआ है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब क्या है कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इंटरेक्शंस होते हैं। यही चार्ज की एक तरीके से डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कॉजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शंस। ये चार्ज की डेफिनेशन रहेगी।